नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आज की वीडियो ना सुपर डुपर एक्साइटिंग होने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है मैकबुक प्रो 14 इंच 2021 एडिशन, जिसके अंदर आपको देखने मिलता है एप्पल का M1 प्रो चिपसेट। लेटेस्ट चिपसेट है गाइस। एंड इसका जो प्रीवियस चिपसेट है ना, उसकी भी मशीन हमने यहाँ पे यूज की है, जो है मैक मिनी। एंड इसके अंदर आपको देखने मिलता है एप्पल का M1 प्रोसेसर। गाइस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ऑप्टिमल निकल के आती है। बट गाइस, इस पर्टिकुलर लैपटॉप को मैं यूज कर रहा हूँ 2 से 3 दिन से, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, उससे भी बहुत ही ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आती है। जहाँ पे हमने इसमें एडिटिंग टेस्ट किया, FCP पे टेस्ट किया, फिर प्रीमियर पे टेस्ट किया, उसी के साथ यहाँ पे हमने इसमें कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी रन किए। एंड क्या रहा है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसी वीडियो में इस पर्टिकुलर लैपटॉप के बारे में। एंड यस, यहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स स्कीम्स को ऐड करके ना, ये पर्टिकुलर लैपटॉप मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ ₹99,900 की प्राइस में। सो कैसे ये डिस्काउंट मिला, आप कैसे इसे क्लेम कर सकते हो, सारी चीजें गाइस जानेंगे इसी वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग। बट गाइस, यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैंने इसे परचेस किया था ना, तभी स्टोर पे ही हमने इसे अनबॉक्स किया था, क्योंकि गाइस इतनी महंगी चीज वहां पे परचेस कर रहे हैं तो वो देखना बनता है कि अंदर कोई डेंट तो नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे लैपटॉप लेजिट कंडीशन में है या नहीं है। सो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप परचेस कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर मशीन को या फिर कोई भी एक्सपेंसिव डिवाइस को, तो सी टू इट आप स्टोर में ही उसे अनबॉक्स करें। एंड यस, वापस सारी चीज़ें हमने पैक कर दी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है उसका बॉक्स पैकेजिंग, जहाँ पे आगे की तरफ उसकी इमेज आपको देखने मिलते हैं, लैपटॉप की इमेज। बॉक्स के साइड में यहाँ पे उन्होंने मैकबुक प्रो की ब्रांडिंग मेंशन की है। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो उसके स्पेसिफिकेशंस आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर है 16 GB का रैम, 512 GB की SSD। एंड यहाँ पे ढेर सारे फीचर्स उन्होंने मेंशन किए, जिन्हें हम आगे जाके वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बटर पेपर रैप में उन्होंने वो एक्चुअल लैपटॉप यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इसके ऊपर का जो रैप है ना, उसे हम रिमूव करते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है गाइस एप्पल डिवाइस को यहाँ पे अनबॉक्स करने के लिए। एंड यहाँ पे इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस दूं ना लैपटॉप के बारे में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हैवी फील होता है एंड थोड़ा बल्कि भी फील हो रहा है। यहाँ पे लैपटॉप के नीचे की तरफ उन्होंने मैकबुक प्रो की एनग्रेविंग भी आपको प्रोवाइड किया। एंड ओवरऑल जो बिल्ड है ना, बहुत ही प्रीमियम निकल के आती है। तो इस लैपटॉप को फिलहाल हम रखते हैं साइड में। फिर गाइस, यहाँ पे नीचे की तरफ उन्होंने कंपार्टमेंट प्रोवाइड किया, जिसके अंदर आपको इसके ढेर सारे यूजर मैनुअल्स देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने ब्लैक कलर के 2 एप्पल स्टिकर्स भी इसमें प्रोवाइड किए हैं। फिर गाइस, यहाँ पे आपको देखने मिलता है पावर चार्जिंग ब्रेक, जो है 67 वॉट्स का। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ उन्होंने इसकी मैगसेफ चार्जिंग केबल भी प्रोवाइड की है, जो है टाइप C टू मैगसेफ। एंड यहाँ पे उन्होंने ब्रेडेड केबल इसके साथ प्रोवाइड की है, जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे फील होती है। सो गाइस, ये है वो एक्चुअल लैपटॉप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे कंप्लीटली स्पेस ग्रे कलर में आपको देखने मिलता है। यहाँ पे 2 कलर वेरिएंट्स आपको देखने मिलेंगे, स्पेस ग्रे एंड सिल्वर। यहाँ पे हमने स्पेस ग्रे वेरिएंट के लिए ऑप्ट किया है। प्लस यहाँ पे उन्होंने 100% रिसाइकलेबल एल्यूमिनियम मटेरियल का इसमें यूज किया है। तो बिल्ड है ना इसकी बहुत ही प्रीमियम निकल के आती है। एंड ओल्ड मैकबुक के कंपैरिजन में अगर मैं इसकी थिकनेस देखूँ ना, तो ये थोड़ा बहुत थिक यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पोर्ट्स उन्होंने वापस लाए हैं जो प्रीवियस मैकबुक्स में आपको देखने मिलते थे। तो यहाँ पे पोर्ट्स को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपको राइट हैंड साइड पे एक HDXC जो बेसिकली कार्ड रीडर है, वो पोर्ट देखने मिलता है। फिर यहाँ पे उन्होंने थंडरबोल्ट 4 पोर्ट इसके अंदर इंक्लूड किया है। फुल साइज HDMI आपको देखने मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको मैगसेफ 3.0, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट और एक 3.5 mm का जैक भी इसके अंदर देखने मिलता है। एंड यहाँ पे वेट को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो 1.6 kg का इसका टोटल वेट निकल के आता है। एंड यहाँ पे लैपटॉप के बॉटम में ना आपको काफी बढ़िया सी मैकबुक प्रो की भी एम्बॉसिंग उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड यहाँ पे वन हैंड ओपनिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो काफी इजीली आप सिंगल हैंडेडली इसे ओपन कर सकते हो। सो गाइस, जो बिल्ड है ना इस पर्टिकुलर लैपटॉप की, बहुत ही अमेजिंग निकल के आती है। प्लस यहाँ पे आपको ऑल न्यू मैजिक कीबोर्ड भी इसमें देखने मिलता है। सो यहाँ पे ना आपको जो की ट्रैवल डिस्टेंस है ना इस पर्टिकुलर कीबोर्ड पे, वो बहुत ही अमेजिंग देखने मिलता है। काफी टेक्टाइल फील होता है जब भी आप इसके ऊपर टाइप कर रहे हो। एंड इसके अंदर है ना आपको बैकलिट लाइटिंग भी देखने मिलते हैं, जो बहुत ही ब्राइट है। प्लस यहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस कीबोर्ड में इंक्लूड किया है, जो एक पावर बटन भी है। एंड यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हो विद इन अ सेकंड आपका लैपटॉप यहाँ पे अनलॉक कर देता है। एंड यहाँ पे टच पैड को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपको फोर्स टच पैड देखने मिलता है। काफी बड़ी साइज में उन्होंने इस टच पैड को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड इसके साथ आपको मल्टी टच एंड जेस्चर सपोर्ट भी देखने मिलता है। सो गाइस, इन ऑल जो बिल्ड है ना इस लैपटॉप की, बहुत ही प्रीमियम निकल के आती है। एंड यस, यहाँ पे
एक चीज़ को मैं मिस आउट कर रहा हूँ। एक्चुअली पोर्ट्स तो उन्होंने यहाँ पे वापस लाया, बट अगर एक टाइप ए पोर्ट दिया होता ना तो गाइज मज़ा ही आ जाता। खैर कोई बात नहीं, उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने नॉच वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। सो जो आईफोन्स में आपको नॉच देखने मिलते हैं ना, कुछ इसी तरीके का नॉच आपको इस पर्टिकुलर मैकबुक प्रो के अंदर भी देखने मिलता है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने 3024x1964 रेजोल्यूशन का डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, जिसे आप बेसिकली 3.2K डिस्प्ले भी बोल सकते हो। एंड ये है 14.2 इंच का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको देखने मिलता है 1,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड यहाँ पे उन्होंने वाइडर कलर गैमेट भी इसमें प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे आपको काफी ब्राइट एंड विविड कलर्स इसमें विजिबल हो जाएंगे। ब्राइटनेस को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस टेस्ट करने के लिए हमने YouTube पे ना 8K HDR कंटेंट भी इसमें प्ले किया था। यस, आप YouTube पे इस पे 8K HDR कंटेंट भी प्ले कर सकते हो, जहाँ पे आपको इसकी पीक ब्राइटनेस विजिबल हो जाएगी, जो है 1600 निट्स की। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने मिलता है, जिसे एप्पल यहाँ पे कहता है प्रो मोशन डिस्प्ले। एंड 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले की हेल्प से यहाँ पे काफी स्मूथ फील होगा जब भी आप इस लैपटॉप को यहाँ पे यूज कर रहे हो। एंड यहाँ पे अगर आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले ऐड करना है, तो यहाँ पे आप 2 एक्सटर्नल 6K डिस्प्ले इसमें ऐड कर सकते हो। सो गाइस डिस्प्ले यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग देखने मिलता है। 3.2K का डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ब्राइटनेस भी आपको बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे देखने मिलेगी। एंड अभी हम आते हैं और एक अपग्रेड की तरफ, जो है इसका प्रोसेसर। सो यहाँ पे उन्होंने एप्पल का M1 Pro चिपसेट इसके अंदर प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे आता है 8 कोर CPU के साथ, जहाँ पे उन्होंने 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 2 एफिशिएंसी कोर्स इसके अंदर प्रोवाइड किए। प्लस यहाँ पे आपको 14 कोर का GPU देखने मिलता है, 16 कोर का न्यूरल इंजन उन्होंने प्रोवाइड किया है। स्टोरेज को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको 16 GB का रैम, 512 GB की SSD उन्होंने प्रोवाइड की है। सो गाइस यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, बहुत ही अमेजिंग आपको देखने मिलता है। अपग्रेड्स को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप 32 GB का रैम इसमें अपग्रेड कर सकते हो, 8 TB की SSD भी इसमें अपग्रेड कर सकते हो। सो गाइस ये जो अपग्रेड्स है ना, आपको एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने मिलेंगे। आप एप्पल के स्टोर पे भी जाके इसे अपग्रेड कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको 8 TB की SSD इसमें अपग्रेड करनी है ना, तो आपको 2,40,000 रुपीज़ की अमाउंट यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा बहुत ही ज़्यादा खर्चा है गाइस मैकबुक प्रो के लिए। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि परचेस के बाद अपग्रेड करने से अलावा आप डायरेक्टली जो मॉडल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 32 GB का रैम हो गया, 1 TB की SSD है या फिर 2 TB की SSD है ना, उसे डायरेक्टली आप परचेस कीजिए। एंड यस गाइज, ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ना, ये एक प्रोडक्टिव बेस्ड लैपटॉप है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस की तरफ। तो यहाँ पे हमने ना एडोब प्रीमियर प्रो इसमें टेस्ट किया। एडोब प्रीमियर प्रो में यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 3 to 4 लेयर्स इसमें ऐड किए, जहाँ पे हमने 4K 60 FPS की फाइल इसमें इंपोर्ट की है, जो है 8 बिट की फाइल। एंड यहाँ पे हमें कोई भी लैग महसूस नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे ढेर सारे हमने इफेक्ट्स ऐड किए, प्लस यहाँ पे टाइटल्स ऐड किए हैं, कॉल आउट्स ऐड किए, बट फिर भी यहाँ पे हमें कोई भी लैग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा था। उसी के साथ यहाँ पे हमने फाइनल कट प्रो भी इसमें टेस्ट किया, जहाँ पे हमने 4K 60 FPS 8 बिट के 7 लेयर्स यहाँ पे ऐड किए। एंड यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ा सा टाइमलाइन क्रिएट किया था, अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 1 minute का टाइमलाइन था। एंड इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में भी हमें कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ। सो गाइस, ये जो चीज़ है ना, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। 4K 60 FPS 8 बिट के 7 लेयर्स हमने ऐड किए थे, एंड इतना बड़ा टाइमलाइन था, अप्रॉक्सीमेटली 1 hour का टाइमलाइन, बट फिर भी हमें कोई भी लैग यहाँ पे महसूस नहीं हुआ। सो गाइस, ये पार है एप्पल के M1 Pro चिपसेट की। एंड यहाँ पे हमने ना एडिशनली गैरेज बैंड भी इसमें टेस्ट किया। पर्सनली मुझे गैरेज बैंड यूज करना नहीं आता है, बट यहाँ पे हमारे टीम मेंबर ने एक म्यूजिक इसके अंदर कंपोज किया था। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में भी हमें कोई भी लैग एज सच महसूस नहीं हो रहा था। हमने ना बिल्ट इन प्लगइन्स इसमें यूज किए थे, प्लस यहाँ पे ना मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग्स भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। एंड ओवरऑल जो गैरेज बैंड का परफॉर्मेंस था ना, बहुत ही स्मूथ निकल के आता है। एंड उसी के साथ यहाँ पे हमने फोटोशॉप भी इसमें टेस्ट किया था। फोटोशॉप यहाँ पे बटरी स्मूथ चल रहा था, कोई भी लैग हमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में महसूस नहीं हुआ। एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले ना, उसके ऊपर भी बहुत ही एक्यूरेट कलर्स आपको विजिबल हो जाएंगे फोटोशॉप में। सो गाइस, प्रोडक्टिव लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होने वाला। आप 4K की 10 बिट की फाइल भी इसमें इंपोर्ट करोगे ना, तो भी यहाँ पे बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। लोगों ने ना इसके अंदर 8K की भी फाइल्स इसमें एडिट किए, एंड उनकी भी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे हो रही थी। एंड स्ट्रेंज थिंग, मतलब यहाँ पे ना आपको डुअल फैन सेटअप देखने मिलता है इस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर, जो आपको बहुत ही अमेजिंग कूलिंग प्रोवाइड करेगा। बट हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग की, फिर भी यहाँ पे फैन जो है ना, वो टर्न ऑन नहीं हुए। मतलब स्लाइटली टर्न ऑन हुए थे, बट जो यूजुअली मैकबुक प्रो, मतलब प्रीवियस जनरेशन के मैकबुक प्रो में यूज़ कर रहा था ना, उसमें इंटेंसिवली फ़ैन टर्न ऑन होते थे। बट वो चीज़ है ना, इस लैपटॉप में बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं हुई। सो गाइस, थर्मल वाइज बहुत ही स्टेबल थर्मल
परफॉर्मेंस आपको देखने मिलते हैं इस लैपटॉप में। एंड यस गाइस, उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके बेंचमार्क्स की तरफ। तो यहाँ पे हमने Geekbench 5 की बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म की, जहाँ पे हमें 1727 के सिंगल कोर स्कोर इसमें देखने मिल रहे थे, 9539 के मल्टी कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे। एंड फिर यहाँ पे हमने Cinebench R23 की भी बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म की, जहाँ पे हमें 9576 के मल्टी कोर स्कोर्स देखने मिल रहे थे, 1526 के सिंगल कोर स्कोर्स यहाँ पे निकल के आ रहे थे। एंड यहाँ पे जो इंटरनल SSD है ना, उसकी भी हमने रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट की, जहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग 4.5 Gbps के राइट स्पीड इसमें देखने मिल रहे थे एंड 5.4 Gbps के रीड स्पीड इसमें देखने मिल रहे थे। सो गाइस, जो बेंचमार्क स्कोर्स थे ना वो बहुत ही अमेजिंग निकल गए थे, स्पेशली इसके रीड एंड राइट स्पीड्स। एंड फिर हम बढ़ते इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको फुल HD वेबकैम इसके अंदर देखने मिलता है, जिसके अंदर उन्होंने एडवांस इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोवाइड किया है। एंड आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी या फिर बहुत ही अमेजिंग फुटेज निकल के आता है इस पर्टिकुलर वेबकैम का। एंड यहाँ पे हमने ना विंडोज लैपटॉप के वेबकैम के साथ भी इसे कंपेयर किया था। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो मैकबुक प्रो के वेबकैम का फुटेज है ना, वो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ लाइट्स भी हमने प्लेस किए थे, फिर भी जो इमेज की क्वालिटी निकल के आते हैं ना, वो पर्सनली यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। एंड यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपको Wi-Fi 6 देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आपको फास्टर अपलोड एंड फास्टर डाउनलोड इसमें देखने मिलेंगे। फिर गाइस यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी उन्होंने इसके अंदर प्रोवाइड किया है। एंड गाइस, स्पीकर को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको 6 स्पीकर सेटअप उन्होंने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको फ्रंट फायरिंग एंड डाउन फायरिंग स्पीकर सेटअप इसमें देखने मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक सैंपल वीडियो प्ले करूंगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस, जैसे आपने सुनी इसकी साउंड क्वालिटी, एक्चुअली जो आपने साउंड क्वालिटी सुनी उससे भी ज़्यादा बढ़िया एक्चुअल में इसकी साउंड यहाँ पे आपको सुनाई देगी। क्योंकि गाइस, इसके पहले जो मैंने मैकबुक यूज़ किया था ना, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग साउंड निकल के आती है। एंड जितने भी सारे लैपटॉप्स मैंने टेस्ट किए ना, उसमें दी बेस्ट साउंड क्वालिटी मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर लैपटॉप की। एंड गाइस, अभी हम आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो है इसकी बैटरी। तो यहाँ पे आपको 70 वॉट आवर्स की बैटरी इसके अंदर देखने मिलती है। एंड टिपिकल यूज़ के सिनेरियो में यहाँ पे आपको 7 to 8 आवर्स की बैटरी लाइफ इसके अंदर देखने मिलेगी। एंड यस, यहाँ पे आपको मैगसेफ चार्जर देखने मिलता है, मैगसेफ 3.0 उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो बस यहाँ पे मैग्नेटिकली ये स्टिक हो जाता है। एंड 67 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रिक भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे डायरेक्टली आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है ना, उससे भी आप डायरेक्टली इस लैपटॉप को यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्पल क्लेम करता है, अगर आप मूवीज वॉच कर रहे हो इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे, तो आपको 17 आवर्स की बैटरी लाइफ यहाँ पे देखने मिलती है। सो गाइस, बैटरी लाइफ पर्सनली मुझे यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लगी, 2 से 3 दिन मैं यूज कर रहा हूँ। एंड 7 to 8 आवर्स की रफली यहाँ पे मुझे बैटरी लाइफ इसमें मिल रही थी। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं ना इस पर्टिकुलर लैपटॉप का, बहुत ही अमेजिंग है। एंड यस, यहाँ पे 3.2K का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। प्लस यहाँ पे बैटरी लाइफ अमेजिंग देखने मिलती है, प्रोसेसर टॉप ऑफ द लाइन है। प्रोडक्टिव एप्लीकेशन वर्क कर रहे हो, प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो मेरे जैसे, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये लैपटॉप में यहाँ पे वर्थ बोल सकता हूँ। एंड यस, अभी हम आते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। तो 1,94,900 की प्राइस में आपको ये लैपटॉप अवेलेबल मिल जाएगा। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने इस लैपटॉप को सिर्फ और सिर्फ ₹99,900 की प्राइस में यहाँ पे परचेस किया है। सो कैसे परचेस किया है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको ₹10,000 का HDFC डिस्काउंट इसमें देखने मिलेगा, जिसे अप्लाई करते ही यहाँ पे आपको ये लैपटॉप पड़ जाएगा ₹1,84,900 की प्राइस में। सो गाइज, उस डिस्काउंट को यहाँ पे मैंने ऐड किया था। एंड उसके बाद अगर आपके पास GST नंबर है, अगर आपको GST क्रेडिट लेना है, तो यहाँ पे मैंने GST क्रेडिट भी इसमें लिया था। सो ₹30,000 का यहाँ पे मुझे GST क्रेडिट इसमें मिला। एंड GST क्रेडिट लेने के बाद ये लैपटॉप मुझे यहाँ पे पड़ा है 1,54,900 की प्राइस में। एंड यहाँ पे मेरे पास पुराना जो मैकबुक था, पुराना मैकबुक प्रो था, इंटेल कोर i5 का टच बार एडिशन था, जिसे मैंने एक्सचेंज किया। एंड उसका जो वैल्यूएशन है मुझे मिला ₹55,000। तो गाइस, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये लैपटॉप मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ ₹99,900 की प्राइस में। एंड यस, यहाँ पे अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप HDFC डिस्काउंट के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास पुराना मैकबुक है या फिर कोई भी लैपटॉप है, उसे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। एंड GST नंबर है तो भाई सोने पे सुहागा ही है, आपको बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ना मैंने इतने सारे डिस्काउंट लगा के इस लैपटॉप को यहाँ पे परचेस किया है। एंड अगर आप चाहते हो इस लैपटॉप को परचेस करना, तो स्टोर में जाके परचेस कीजिए। फिर भी जो रेफरेंस लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे
एक्सिस बैंक का ₹10,000 का ऑफ आपको देखने मिलेगा, बट वहाँ पे आपको GST बिल देखने नहीं मिलता है। सो बेटर है आप ऑफलाइन स्टोर्स में ही जाके इसे परचेस कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का ये वीडियो ऑल न्यू मैकबुक प्रो 2021 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।